साथियों नमस्कार। आज कृषि जागरण के पोर्टल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। और आज हम उत्तराखंड स्टेट के बहुत ही सुदूरवर्ती एक ज़िला है पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ के भी बहुत ही सुदूरवर्ती गांव कंथ गांव में आए हुए हैं। और आज हमारे साथ आरोही के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर पंकज तिवारी हैं, जो आपका पुराना अनुभव रहा है। आपने हिमालयी क्षेत्रों में खासकर लाइवलीहुड को लेकर के बहुत काम किया हुआ है और करीब 25 से 30 वर्षों का आपका अनुभव है। और आज जो तिवारी जी हमको बताएंगे, उत्तराखंड के सुदूरवर्ती गांवों में बटर ट्री के नाम से एक पौधा होता है जिसको च्यूरा बोला जाता है। तो सर, सबसे पहले कृषि जागरण के पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्योंकि हमने भी ये पहली बार देखा है, जो हिमालयी क्षेत्रों में जिसको बटर ट्री के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आप प्लीज़ बताएं। तो जैसे डॉक्टर नारायण जी, आप ये देखिए, ये बटर ट्री च्यूरा का पेड़ है। आप ये देखेंगे कि बहुत चौड़ी इसकी पत्तियां होती हैं और इसको कल्पवृक्ष इसीलिए कहा जाता है कि इसका हर चीज़ इस्तेमाल होता है। पत्तियां चारे के लिए इस्तेमाल होती हैं और जो उसका बीज होता है उससे बहुत अच्छा तेल निकलता है। उसको हम एक तरीके से पूजा के लिए एक बहुत विशेष रूप से करते हैं। दिए के रूप में स्थानीय अगर चीज़ों को आप बढ़ाना चाहें उसमें आप कर सकते हैं। और इसकी एक बहुत अच्छी खूबसूरती है कि इसमें फ्लावरिंग जो होती है वो नवंबर दिसंबर में होती है। तो बी कीपिंग के एंगल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय सिर्फ यही चीज़ है जिससे नेक्टर बीज को प्राप्त होता है। और च्यूरा का जो शहद है वो अब अपना आप में ऑर्गेनिक भी है और यूनिक भी है। तो ये इससे आप चाहे उसका घी हो चाहे इसका शहद हो, वो बहुत बड़ा माध्यम है जो आय का स्रोत बन सकता है। और इस क्षेत्र में निश्चित प्रयास होगा हम आरोही का कि हम इसको मार्केटिंग में भी सहयोग करें और साथ में जो सस्टेनेबल मॉडल की बात है तो पीछे हम वृक्षारोपण भी करें। तो निश्चित रूप से इसकी नर्सरीज वगैरह हम तैयार करके इसको आगे बढ़ेंगे और इस उत्पाद को जो जीआई अब इसको मिल चुका है, इसको और बेहतर रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास हम लोग करेंगे। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि इसको अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें और लोगों की सस्टेनेबल लाइवलीहुड की बात करें तो एक बड़ा सशक्त साधन बन सकता है। और पहाड़ों में एक बड़ी बात यह है कि जो माइग्रेशन का एक बहुत तेज़ी से माइग्रेशन हो रहा है। और जो प्लानिंग कमीशन की अगर हम रिपोर्ट उत्तराखंड में पढ़ें तो उसमें कहा जाता है कि 1500 से करीब 1800 गाँव खाली हो चुके हैं। परंतु आपने बताया कि ये इतना सशक्त माध्यम आजीविका का बन सकता है और इतने इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो किस तरीके से आप सोचते हैं कि जो पॉलिसी लेवल पर किस तरीके के इंटरवेंशंस होने चाहिए कि जिससे इसको आजीविका का एक बहुत सशक्त माध्यम बना दिया जाए? सबसे इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के या हमारे माध्यम से भी कार्यक्रम चलते हैं, क्योंकि हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग एक स्तर पे आके रुक जाते हैं। हम वृक्षारोपण भी करवाते हैं, उत्पाद बनाना भी शुरू करते हैं और उसका विपणन एक बहुत मुश्किल व्यवस्था होती है। तो अल्टीमेटली अगर आपको कोई भी कार्यक्रम को सशक्त बनाता है तो धन उसमें इनकम जरूरी है, क्योंकि फार्मर की अगर इनकम अच्छी होगी तो निश्चित रूप से वो पेड़ को बचाएगा। तो हमारा इसमें है कि जो भी कार्यक्रम बने उसमें होल सप्लाई चेन को हम बात करें, वैल्यू एडिशन से लेके मार्केटिंग तक। और ब्रांड अगर स्टैब्लिश हो, तो अगर पिथौरागढ़ से अगर ये ब्रांड एक स्टैब्लिश होता है च्यूरा पे, तो वो कॉमन ब्रांड, जिससे कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि 10 लोग इसको बना रहे हैं। जैसे आरोही का एक अपना रिकॉर्ड रहा है कि हम सोप मेकिंग और इस तरीके की चीजें करते हैं, च्यूरा को हम खुद यूज कर रहे हैं। और निश्चित रूप से गवर्नमेंट के साथ हम कॉम्प्लीमेंट, उनके साथ सिनर्जी बना के हमने ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी थी। तो हम उसको चाहते हैं उसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और निसंदेह ही जो हिमालयी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये जो जानकारी है बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। और इसी कड़ी में हम आगे कुछ इसके प्रोसेसिंग को लेकर के भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। आज जो आरोही की टीम है वो पिथौरागढ़ जिले के कंथ गांव में आई हुई है और यहाँ पर बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से जो च्यूरा एक यहाँ पर प्लांट मिलता है, एक पेड़ मिलता है, उसके जो बीजों से यहाँ पर पारंपरिक रूप से घी बनाया जाता है और उसको लोग यूज करते हैं। और आज हमारे साथ में आरोही के जो ईडी डॉक्टर पंकज तिवारी जी आए हुए हैं और साथ में नमित जोशी जी, जो कि वहाँ पर लाइवलीहुड में जो मार्केटिंग सपोर्ट करते हैं, वो हमारे साथ में है। तो सबसे पहले आपका स्वागत। और सर, क्योंकि आपने पहले भी च्यूरा में बहुत काम किया हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे कि च्यूरा क्या है और क्या इसका यूज और किस तरीके से लोग इसको प्रयोग में लाते हैं। बहुत वर्षों से इसमें कार्य कर रहा है, कल्पवृक्ष भी माना जाता है।
और चूड़ा जो है वो सिर्फ आप देखेंगे तो पंचेश्वर घाटी के आसपास से काली रिवर के अक्रॉस नेपाल और इंडिया में पाया जाता है, तो इसको अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी मिल चुका है। और चूड़ा का जो शुरू से माना जाता है, इसका जो बटर है वो चिया बटर माना जाता है, जो हमने टेस्ट कराया है। और अगर आप ये देखेंगे तो ये पेड़ बहुत बड़ा पेड़ होता है, जैसे जो आम के पेड़ होते हैं बड़े बड़े, करीब 10वें वर्ष से सीड हमें मिल पाता है। और ये इसका बीज है, ये जो बीज है अगर आप इसको देखेंगे तो ये जून के महीने में ये गिरता है और ये अब तो ड्राई हो चुका है। तो ये सीड जो होता है इसकी वाइबिलिटी भी बहुत कम होती है, तो अगर आप पेड़ बनाना चाहें, लगाना चाहें, तो 10 दिन के दिवस में इसको आपको बीज को उगाना होगा। और बाकी इस क्षेत्र का अगर देखा जाए करीब 150-200 गाँव है जहाँ पर आज भी लोग ट्रेडिशनल रूप से किसी का नहीं अपने घर में इस्तेमाल करते, वो बाहर से नहीं लेते, इसकी अपनी उपयोगिता है। और कई लोग इसको ये भी मान्यता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हालांकि टेस्ट में ऐसा कुछ नजर नहीं है, लेकिन मानते हैं। और ये आप अगर बीज देखेंगे तो इसका बीज है जिसको तोड़ना है, इसको इसके कवर को तोड़ के करना, ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। अगर आप देखेंगे तो महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई, आप पूछ सकते हैं, उसको सिलबट्टे से तोड़ना, इसको गर्म करके निकालते हैं। तो इस तरीके का अगर आप ये देखेंगे सीड को निकालने के बाद तो ये निकला हुआ है, ये भी और ये उसके बाद निकाल के सीड ये फिर इसको ये भुना जाता है, आप देख रहे होंगे। इसका रीजन ये है से पूरी जो ड्राइनेस है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो तो रहे, लेकिन जो पानी है आप करते रहिए, अब वो पानी है वो उसका निकल जाए। तो ये सीड अभी, और इसमें जो सबसे अच्छी बात है आजीविका का बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि जब हम कहीं 2015-16 में इसकी कार्य शुरू किया था तो इसका ऑयल 60-70 रुपये किलो बिकता था, लेकिन जब इसको हमने थोड़ा सा टेस्ट करवाए, धीरे धीरे लोगों को बताया और चीजों को इस्तेमाल किया, तो इसकी वैल्यू बहुत बढ़िया। अब आप देखेंगे कि यहाँ मशीन लगी हुई है, ये सिंपल सा टोटू है जिससे ये ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इसको आप कहें तो ये तो अभी एक ट्रेडिशनल है, जिसको हम कहें तो वो जो एनर्जी बेस है या आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसको भी ये फुड स्ट्रेस भी हो सकता है अगर लोग चाहें, हालांकि बहुत कठिन प्रक्रिया है, बहुत हार्ड होता है जीवन बाद में भी। तो ये प्रक्रिया है, ये जो पूरा हाथ से वो करेंगे, इसका आएगा, उसके बाद भूनने के बाद इसमें आएगा, पानी में मिलाते